डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान बीजेपी की कार्यकारिणी घोषित, 480 दिन बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकारिणी बनाई। कार्यकारिणी में 2 विधायकों को मिली जगह। सांसद बेनीवाल ने कलेक्टर टीना डाबी को फटकारा। नॉन माइनिंग एरिया में स्वीकृतियों पर बेनीवाल हुए नाराज। कलेक्टर टीना डाबी नियमों का हवाला देती रही। राजस्थान में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां। अगले महीने में 21 दिन चलेगी स्कूल, शिक्षा विभाग ने किया स्पष्ट। जोधपुर आने जाने वाली 2 ट्रेनों का रूट बदला। बांद्रा से आने वाली ट्रेनें की डाइवर्ट, भिलरी जालौर में होगा स्टॉपेज। राजस्थान के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग में मौसम बदलेगा। माउंट आबू से ज्यादा ठंडा हुआ शिखर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाली के रानावास स्थित श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी मानव हितकारी संघ विद्या भूमि में संविधान दिवस पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष ने भारतीय संविधान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बताया। प्राचार्य डॉक्टर जबर सिंह राजपुरोहित ने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की बारीकी से जानकारी दी गई, जिसके बाद सभी ने सामूहिक स्वर में संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की। राजस्थान के कोटा में अपराधियों के हौसले बुलंद है, जहां मात्र 4 घंटे में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में चाकूबाजी की 2 बड़ी वारदातें हुई, जिसमें कुल 5 लोग घायल हो गए। नयापुरा में मामूली टक्कर के बाद 2 भाइयों पर चाकू से हमला हुआ, जबकि महावीर नगर में कहासुनी के बाद 3 युवकों को निशाना बनाया गया। हमले में एक युवक के पेट की आंतें तक बाहर आ गई और उसकी हालत गंभीर है। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन चाकूबाजी की घटनाएं नहीं थम रही है। मेरे भाई का सर अमन नाम है और वो क्या नाम है मतलब कि बाइक लेके जा रहे थे चाय पीने, जो उन्होंने को एक मतलब ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, एक ने रोक के और उन्होंने से गाली गलोच करते ही वो उतरे ना बाइक पे से उतरते सामने वाले ने चाकू निकाल के और चाकूबाजी कर दी। 8:30 बजे के करीब ये 4 बच्चे हैं, आकाश, लोकेश, करण और अमन, ये कहीं चाय वाय पीना बता रहे हैं जाने के लिए। तो मलंग कैफे करके है रंगबाड़ी एरिया में, उसका एक लड़का चलाता है दीपक वर्मा करके, वो उधर से निकला होगा, ये इधर से बाइक से आ रहे थे। रास्ते में चलते हुए इनके आपस में कार सुनी हुई, तो दीपक वर्मा ने जो उसके ऊपर अमन के ऊपर है जो पहले तो पाइप से मारी उसके सर पे और उसके बाद उसके चाकू से भी वार किए। अभी अमन का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा है गंभीर अवस्था में, बाकी तीनों कम इंजर्ड है। मेरे भाई का सर हनुमानगढ़ के नोहर में समर्थन मूल्य पर मूंगफली और मूंग की खरीद न होने से किसान भड़क गए हैं। नेता मंगेश चौधरी के नेतृत्व में किसान पिछले 3 दिनों से अनाज मंडी में धरने पर बैठे हैं। किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर सरकार और अधिकारी जल्द खरीद शुरू नहीं करते हैं तो वे क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने मूंगफली जला देंगे। किसानों को अपनी फसल को बेचने में भारी दिक्कत आ रही है। डीडवाना में कस्टोडियन भूमि पर पिछले 16 दिनों से चल रहे किसानों के महापड़ाव के बीच विधायक यूनुस खान ने मुख्य सचिव और शासन सचिव से मुलाकात की। उन्होंने दशकों से कब्जा कर रहे किसानों को कानूनी स्वामित्व दिलाने की मांग की। यूनुस खान ने कहा कि परिवारों ने जमीन को उपजाऊ बनाया है, उन्हें असुरक्षा से बाहर निकालना जरूरी है। सरकार ने मामले को संवेदनशीलता से देखते हुए सर्वे के लिए जिला स्तरीय समिति बनाने और शीघ्र राहत देने का आश्वासन दिया है। कस्टोडियन भूमि से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के और
जनप्रतिनिधि यानी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जो इन भूमियों से जुड़े हुए पीड़ित व्यक्ति हैं, उन सब का प्रतिनिधिमंडल श्रीमान जोगाराम जी, प्रमुख शासन सचिव राजस्व तथा मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन जी से मिला और उनको उनके सब ज्ञापन दिए और वस्तुस्थिति से अवगत कराया और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि हम शीघ्र ही एक कमेटी बना करके और इन विषयों का निस्तारण करेंगे। कस्टोडियन भूमि से बीकानेर में यूटीबी नर्सिंग कर्मचारियों ने नौकरी की मांग को लेकर खून से पत्र लिखकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। 4 दिनों से धरने पर बैठे इन कर्मचारियों ने 1 दिन की भूख हड़ताल भी रखी। नर्सिंग कर्मचारी ने बताया कि 118 खाली पदों के बावजूद 54 नर्सों को एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रशासन की उदासीनता के चलते वे कल से पूरे राजस्थान में कार्य बहिष्कार करेंगे। मांग हमारी यही है कि हम वंचित यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर हैं। हमारी बस एक सूत्री मांग है कि हम लोग 54 जने हैं अधिशेष और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के 118 पद खाली है। हमें हमारी नौकरी दी जाए, हमें एडजस्ट किया जाए। मांग हमारी यही है कि हम वंचित यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर। भरतपुर के रुदावाल थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस को सड़क पर दोनों के शव पड़े मिले। बाइक के नंबर से मृतकों की पहचान हो सकी, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। दोनों दोस्त भरतपुर से अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और टक्कर मारने वाले वाहन और उसके ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। टोंक जिले के देवली में खाद की किल्लत के चलते किसानों का हाल बेहाल है, जिससे उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही है। किसान अपनी फसल को बचाने के लिए सुबह 5 बजे से ही वितरण केंद्रों पर लंबी लाइनें लगा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिल पा रहा है। इस भारी कमी के कारण किसानों को अपनी फसल खराब होने का डर सता रहा है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत श्री गंगानगर जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने विधायक गुरवीर सिंह के निवास से दौरे की शुरुआत की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री शेखावत दिन भर कई कार्यक्रमों जैसे तपोवन आश्रम और बीजेपी ऑफिस में शामिल होंगे। इस दौरान वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर क्षेत्र के विकास कार्यों और जमीनी मुद्दों की समीक्षा करेंगे। श्रीगंगानगर में ब्राह्मण समाज ने मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। समाज के संगठनों ने एडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर तीखी मांग रखी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऐसी टिप्पणी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी, इसलिए दोषी अधिकारी को जल्द ही उसके पद से हटाया जाए। एक आईएएस के द्वारा जो टिप्पणी की गई है महिलाओं के सम्मान के प्रति, ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं और ये आपत्तिजनक जो बयान संतोष वर्मा ने दिया है ये बहुत ही निंदनीय है। हमारी बहन बेटियों के लिए ऐसा अपमानजनक बोलना बहुत ही गलत है। मैं भारत सरकार से ये अनुरोध करती हूँ कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाए और भविष्य में भी इस प्रकार की कोई गलती करे तो उनको भी सबक मिलना चाहिए। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि इस अभद्र टिप्पणी का जवाब तुरंत प्रभाव से दिया जाए। पाली के मारवाड़ जंक्शन पर हरिद्वार साबरमती एक्सप्रेस से उतरते समय एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। रोहन सत्येंद्र गलती से दूसरी ट्रेन में चढ़ गया था और घबराहट में नीचे उतरने के दौरान वह गिर गया। जीआरपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायल यात्री को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में पाली रेफर कर दिया गया। पुलिस ने यात्री के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।